नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 22 अगस्त 2022 से लेकर 28 अगस्त 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 23 अगस्त 2022 को अजा एकादशी का व्रत रहेगा। उसके बाद में 24 अगस्त 2022 को प्रदोष का व्रत होगा। 27 अगस्त 2022 को कुशाग्रहणी अमावस्या रहेगी तथा 28 अगस्त 2022 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष का आरंभ होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता रहता है। चंद्रमा इस सप्ताह राशि का भ्रमण करेंगे मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में। आइए अब जान लेते हैं कि विशेष ग्रहों का क्या गोचर रहने वाला है इस सप्ताह में। इस सप्ताह राहु मेष राशि में विराजमान रहेंगे, मंगल वृषभ राशि में, चंद्रमा इस सप्ताह मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। उसके बाद में शुक्र आपके चतुर्थ भाव में यानी कि कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे, सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे, बुध उच्च के होकर कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, तुला राशि में केतु का गोचर रहेगा तथा शनि अपनी ही राशि यानी कि मकर राशि के अंदर विराजमान रहेंगे वक्री स्थिति में। वहीं देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे जो कि उनकी स्वराशि है। तो ये तो रहा ग्रह गोचर। अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आज के इस वीडियो में। आइए सबसे पहले बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ग्रह गोचर तुला लगन वाले जातकों के लिए 22 अगस्त 2022 से लेकर 28 अगस्त 2022 तक। सबसे पहले अगर हम तुला लगन की बात करें तो आपके लगन में केतु देव विराजमान हैं। शनि का गोचर रहेगा आपके चतुर्थ भाव में और देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में आपके राहु का गोचर रहेगा, वहीं अष्टम भाव में मंगल गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह आपके 3 घरों में गोचर भ्रमण करेंगे यानी कि आपके भाग्य भाव में, आपके कर्म भाव में और साथ ही साथ आपकी इच्छा पूर्ति और आपकी आय के भाव में यानी कि आपके एकादश भाव में। शुक्र का गोचर रहेगा आपके कर्म स्थान पर, सूर्य देव विराजमान होंगे आपके 11वें भाव में आय के स्थान पर। वही बुध देव राशि भ्रमण करेंगे आपके 12वें भाव में और विराजेंगे उच्च के होकर। ये तो था ग्रह गोचर। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर इस सप्ताह क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले केतु देव आपके लगन में विराजमान हैं, जिसके कारण आप थोड़ा सा मिस्टीरियस आपका नेचर हो सकता है। आप अपनी बातों को दूसरों से जल्दी ना कहें, आपको एक चुपचाप का माहौल पसंद आएगा। साथ ही साथ आपका ध्यान, चिंतन, मनन, मेडिटेशन इनकी तरफ झुकाव अधिक बढ़ेगा। वहीं अगर हम बात करें आपकी हेल्थ के बारे में तो आपके हेल्थ के स्वामी इस समय कर्म स्थान पर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति आपके दशम भाव में जाने से आपकी हेल्थ में तो सुधार आएगा ही आएगा और साथ में आपको अपने हेल्थ के, जिसे मैं कहती हूँ, काम अधिक करना पड़ेगा। आप अपनी हेल्थ पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देंगे। अगली बात करते हैं आप लोगों के कुंडली के दूसरे भाव यानी कि आप लोगों के कुटुंब के भाव पर, आप लोगों की धन संचय के भाव पर। यहाँ पर मंगल आपकी 2nd हाउस के मालिक हैं जो अष्टम भाव में विराजमान हैं। कुटुंब में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, अनबन हो सकती है, भाई की वजह से परेशानियां कुछ ज्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव यानी कि बल, पराक्रम, साहस, दोस्त, मित्र, संबंधी। इनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो विराजमान हैं आपके छठे भाव में यानी कि रोग, ऋण, शत्रु
इस समय में आपके भाई, दोस्त, संबंधी आपको शत्रु के रूप में दिखाई देंगे। हो सकता है यही लोग मिलकर आपके लिए किसी प्रकार का षड्यंत्र भी खड़ा कर दें। शनि का गोचर आपके चतुर्थ स्थान में है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी आपके सुखों में। पुराने मकान की रिनोवेशन करा सकते हैं, पुरानी चीजों की तरफ आपका झुकाव रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं, शनि आपको इस समय में अधिक मेहनत की तरफ भी प्रेरित करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव यानी कि आपकी संतान के भाव के बारे में, साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध, शिक्षा और जोखिमों के भाव में। तो इस समय में आपके पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान है। अगर देखा जाए तो ये अपने से 12वें भाव में है। तो कहीं ना कहीं इस समय में किए हुए अथक प्रयास भी आपकी जॉब को लेकर, आपकी करियर को लेकर आपको वो संतुष्टि नहीं दे पाएंगे जिसकी आपको तलाश है। इस समय में आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बच्चों को ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। हो सकता है संतान की इस समय हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के छठे भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के भाव की, जहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां के फलों में बढ़ोतरी कर देते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। अब छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना इनकम का कारक माना जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, बड़े बड़े लोन जो चुकता नहीं हो रहे थे उनके लिए आपको तैयार कर देंगे। स्कीम्स आपको मिल जाएंगी, तरीके आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इस समय में अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, आपको पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, लीवर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही इसी छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके कारण आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब बात करते हैं आपके जीवन साथी के बारे में, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। यहाँ पर राहु का जो ये गोचर है, ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जीवन साथी के साथ संबंधों को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। इस समय में आपको बेवजह के संशय उत्पन्न होंगी और बिना बात की लड़ाइयां भी आपके बीच में बढ़ सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस समय में अगर आप कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हैं तो वो आपके घर को खराब भी कर सकता है। तो अपने लेवल पर चीजों को संभालने की कोशिश करें, चीजें सुधरती हुई दिखाई देंगी। मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में, ब्लड से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, शुगर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, तो आपको आपकी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे विशेष बात, मंगल अष्टम भाव में यानी कि आपका दूसरे भाव का स्वामी, जिसे हम मारक भी बोलते हैं, दूसरे और सप्तम मारक भाव के स्वामी का मृत्यु भाव में आना, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के, करंट लगने के चांसेस आपके बने हुए हैं। तो थोड़ा सा संभल कर आप लोग चले इस समय में। चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम और एकादश भाव में रहेगा, जो अति शुभ रहेगा। भाग्य में बढ़ोतरी होगी, रुकी हुई चीजें पूरी होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो लोग किसी प्रकार की इमिटेशन ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, या मैं कहूँ कि अगर लेडीज से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, पर्स, बैग इत्यादि कुछ बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव में रहेगा, तो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीजें आपके लिए लाभकारी हो सकती है। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं, टेंडर के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके बॉस का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। जो पिता के साथ कार्यभार को संभाल रहे हैं या फिर पिता के साथ कार्य करते हैं, उनके लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी एमएनसी के साथ में जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में काम करते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बशर्ता आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय में वेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। ओवरऑल यदि मैं कहूँ तो ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। हेल्थ की सबसे ज्यादा सतर्कता आपको बरतनी है। सबसे बड़ी बात, इस समय में आप लोगों को चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना है, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रह सकता है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा लाइट ब्लू कलर और लकी नंबर रहेगा नंबर 2।
आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय माँ भगवती।